आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड देख लेते हैं थोड़ा सा क्या हुआ था। हाँ, सी हाउ ने हाथ आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो दिखाया जाता है कि वो हाथ 1 मीटर से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाती, ठीक है। ये क्लियर प्रूफ होता है कि यहाँ कल्टीवेशन सप्रेशन बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। सी हाउ जैसे लिमिट एक्सचेंज मॉन्स्टर के लिए भी इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। फिर ये सीन देखकर कोई भी कल्टीवेटर शॉक में आ जाता, क्योंकि यहाँ सब लोग ऑलमोस्ट नॉर्मल ह्यूमन लेवल पर आ चुके थे और सिर्फ सी हाउ ही था जो अभी भी सीक्रेट मेथड यूज कर पा रहा था। मतलब सीधी बात थी, इस जगह पर भी वो सबसे ऊपर खड़ा था। यू चैन पीछे हट जाती है। यू चैन कहती है, तुम कौन हो? कोई इविल बींग हो क्या? उसके कपड़ों का नीचे का हिस्सा ब्लडी मड से रेड हो चुका था। चाहे कोई कितनी ही स्ट्रांग हो, इस जगह पर ज़्यादा देर रहने के बाद पैर ग्राउंड को टच किए बिना रह नहीं सकते। थकान सबको पकड़ लेती है। उसके मोमेंट से निकली हल्की सी सांस निकलती है और उसकी स्लिम बॉडी टेंस हो जाती है। वो अपनी पूरी बॉडी कोशिश करती है हेवन मेंडिंग इम्प्रिंट बनाने की, लेकिन यहाँ वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। सी हाउ ऑब्जर्व करता है और सोचता है, हम इतने पास हैं फिर भी इसने मेरी वॉइस नहीं सुनी। लगता है ये मिस्ट सच में काफ़ी डेंजरस है। अब सी हाउ हेजिटेट करता है। वो जानता था अगर वो अंदर गया और खुद भी पाथ भूल गया तो सीन खराब हो सकता है। बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर साइड में खड़े होकर मज़े भी ले सकते थे। सी हाउ जोर से बोलता है, बर्ड ग्रैंडपा, कॉइन एल्डर, कहाँ हो तुम दोनों? कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सी हाउ थोड़ा सोचता है, फिर डिसीजन लेता है, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ। यहाँ हायर रेलम के लोग उसके सामने शिप जैसे थे और वो खुद एक विशियस वुल्फ था, या कहे तो टाइगर। अगर इमोर्टल पैलेस या हेवनली कंट्री के लोग मिले तो वो एक एक करके सबको हैंडल करेगा। और सबसे पहले यू चैन को बाहर निकालना था। उसे बूम के साथ सी हवा आगे रफ करता है। उसी मोमेंट एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। हवा जोर से घूमती है, थंडर लाइक वाइब्रेशंस होती हैं, स्पेस शेक करता है। हमें दिखाया जाता है सी हाउ फिजिकली पास था, लेकिन मिस्ट के अंदर जाते ही यू चैन अचानक बहुत दूर लगने लगती है। सी हाउ समझ जाता है ये इल्यूजन है। वो अपनी 5 सेंसेस पर भरोसा छोड़ देता है और इंस्टिंक्ट पे भरोसा करके आगे बढ़ता है। बैंक के साथ वो लैंड करता है। ब्लडी वाटर हवा में उड़ते लेकिन सी हाउ की बॉडी को टच तक नहीं होते। उसकी ग्राउंड गोल्डन लाइट की थिन लेयर एक्टिवेट हो जाती है। अगर एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन का कोई यहाँ होता तो वो तुरंत पहचान लेता, ये अनब्रेकेबल गोल्डन बॉडी है, और वो भी एक्सट्रीमली हाई लेवल पर। जैसे ही वो लैंड करता है, विंड और लाइटनिंग वाइब्रेशन डिसअपियर हो जाती है, सिर्फ मिस्ट रह जाती है और एक ब्लरी फिगर पास में। यू चैन पीछे हट जाती है। वो कहती है, कौन हूँ तुम? सी हाउ अपना चेहरा रफ करता है और जानबूझकर इविल एक्सप्रेशन बना लेता है। सी हाउ बोलता है, ये मास्टर डेसोलेट रीजन का ग्रेट विशियस बीइंग है, मुझे वाइफ चाहिए और तुम सिलेक्ट हो चुकी हो। वो सीधे उसे उठाने बढ़ता है। यू चैन ऑलमोस्ट फेंट हो जाती है। गुस्सा, शॉक, ह्यूमिलिएशन सब एक साथ उसके बीच, दोनों के बीच एक्सचेंज होता है। यू चैन अपनी फिंगर टिप से डिवाइन अटैक करती है, लेकिन सी हाउ को कोई डैमेज नहीं होता। सी हाउ खुद थोड़ा सरप्राइज होता है। किनयी और यू चैन मर्ज होने के बाद वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सी हाउ के सामने टिक नहीं पाती। उसके फेस पेल पड़ जाता है। सी हाउ हटा है। सी हाउ हटा हे, हंसा यार, ठीक है लड़की, हे कैप्चर हो चुकी हो, चलो। वो उसे उठाकर चल देता है। यू चैन के लिए ये मेंटल फॉक अनबेरेबल था। लोअर रेलम आते ही सीधे एक विशियस बीइंग के हाथ लग जाना और किडनैप्ड वाइफ बन जाना। तभी अचानक उसे कुछ समझ आता है। यू चैन चिल्लाती है, रुको, तुम सी हाउ हो। वो उसे मारने लगती है। यू चैन कहती है, तुम बास्टर्ड। सी हाउ हंसी रोकता नहीं। सी हाउ बोलता है, चुप, मैं रूथलेस फ्लावर ब्रेकिंग डीमन किंग हूँ। यू चैन उसका कान खींच लेती है। सी हाउ उसके टिप पर एक स्मैक देता है। फेस उसका फेस इंस्टेंटली रेड हो जाता है, बिल्कुल सनसेट जैसा। यू चैन गुस्से से कहती है, सी हाउ, मैं तुमसे फाइट करूंगी। सी हाउ कैजुअली बोल देता है, हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं, इतना शोर मत मचाओ। फिर वो बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन होल्डर को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सी हाउ उसे नीचे उतार देता है। यू चैन उसे देखती है कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ। यू चैन कहती है, तुम क्रिपल नहीं हुए तो क्या ये हाई सच में तुमसे हारा था? सी हाउ सिर्फ करता है और कहता है, हो जाऊंगा, मेरे पास आधा महीना भी बचा
नहीं, बस कर्व का थोड़ा डिले किया गया है। यू चैन चुप हो जाती है। तब सियाहू एक गोल्डन स्केलेटन देखता है, मिस्ट के अंदर चलता हुआ। सियाहू चिल्लाता है, ओ स्केलेटन, यहाँ से गुजरना है तो टैक्स दे। स्केलेटन पीछे हट जाता है। सियाहू अटैक करता है, सिर्फ एक पंच, स्केलेटन लाइट में फूट जाता है। और तब एक डिस्टर्बिंग चीज होती है, वो लाइट एस्केप नहीं करती, वो ब्लडी मड में एब्जॉर्ब हो जाती है। यू चैन शॉक में बोलती है, ये नॉर्मल नहीं है। सियाहू समझ जाता है, अगर यहाँ कोई मरा तो रियल डेथ होगी। तभी वो एक फेमिलियर प्रेजेंस फील करता है। सियाहू बोलता है, फैटी काउ। वो काउ यूसेंग के शोल्डर पर हाथ रखता है। फैटी आधा मड में धंस जाता है। काउ यूसेंग घबरा कर बोलता है, कौन है? फिर वो यू चैन को देख लेता है। काउ यूसेंग खुश होकर कहता है, ये तुम हो? सियाहू उसे चुप कर आता है। काउ यूसेंग हंसते हुए बोलता है, इमॉर्टल पैलेस वाले कह रहे थे तुम क्रिपल हो चुके हो, अब उनका फेस देखने लायक होगा। सियाहू मुस्कुराता है, वो यहाँ है, वो लोग यहाँ हैं, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, कहता है। काउ यूफेन डायरेक्शन बताता है। सियाहू बोलता है, परफेक्ट, एक साथ सबको रोस्ट करेंगे। किंग ये और काउ यूसेंग एक दूसरे को देखते हैं। ये बंदा सच में इनफेन है। आपस आपस में उनकी खुसर पुसर होती है, ठीक है, इनफेन है ये बोलकर। तभी फैक्ट मास्टर को बारबेक्यू करना, यू चैन के दिमाग में ये लाइन घूम जाती है। अगर कोई और ये बोलता तो वो सीधे इग्नोर कर देती, लेकिन जब ये बात हुआंग के मुंह से निकली तो उसका मन खुद ही मान गया, ये बंदा सच में कर सकता है। काउ यूसेंग तो ऑलरेडी फुल मोड में आ चुका था। हे वो हाथ रगड़ने लगा, मतलब ऐसे थोड़े सतानी स्माइल के साथ, ठीक है, चेहरा बिल्कुल एक ग्रीडी विलन जैसा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। वो बस ये देखना चाहता था कि सियाहू जब अटैक करेगा तो सीन कितना बड़ा होगा। यू चैन ने बस आंखें घुमाई, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सियाहू हाथ हिलाकर कहता है, चल रास्ता दिखा, आज पिकनिक मनाते हैं। फैटिक काउ थोड़ा हेसिटेट करता है और कहता है, व्हाइट गॉड रियलम है भाई, यहाँ खाना पॉसिबल है क्या? सियाहू उसके कंधे पर हाथ रखता है। सियाहू कहता है, बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा होगा। ये सुनते ही काउ यूफेंग का पूरा शरीर हिल जाता है। वो जानता था ये बंदा ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है और रिपीट ऑफेंडर है। उसका चबी चेहरा और भी खिल उठता है, आंखें नैरो हो जाती हैं। उसके लिए ये chaos ही एंटरटेनमेंट था। जब हुआंग साथ हो तो डिजास्टर गारंटेड थे। यूचेन अंदर ही अंदर सोचती है, ये दोनों एक साथ हो गए तो कोई अच्छा काम होने वाला नहीं। काउ यूफेंग आगे बढ़ता है, इधर इधर वो मार्स के अंदर लीड करता है। पूरे एरिया एक ही जगह सेंटरग्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, इसलिए सब कंप्लीटली लॉस्ट नहीं हुए थे। तभी एक फेमिलियर वॉइस आती है, ओए इधर। गोल्डन ग्लो के साथ हेवनली हॉर्न एंड दिखाई देता है। सियाहू मुस्कुराता है, कुछ हफ्तों बाद मिलना नेचुरली खुशी की बात थी, पर अगले ही मोमेंट उसकी स्माइल फ्रीज हो जाती है। हेवनली हॉर्न एंड बोल देता है, ये अगली चीफ कौन है? तुम दोनों इसके साथ क्यों घूम रहे हो? बिल्कुल लो क्लास लग रहा है। वो इमोर्टल डोमेन के लोगों से फाइट करके ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था और सामने जो दिख रहा था उस पर गुस्सा निकाल रहा था। बैंग! सिंह बिना एक शब्द बोले सीधे पंच मारता है। दो फिस्ट टकराते हैं। हेवनली हॉर्न एंड का आर्म हिल जाता है, इतनी स्ट्रेंथ। वो शॉक में बोलता है, हेवनली हॉर्न एंड ब्लड लाइन पूरे स्ट्रेंथ के लिए प्योर स्ट्रेंथ के लिए फेमस है। फ्लेश और पावर अनमैच्ड है, पर यह पंच नॉर्मल नहीं था। तब उसका दिमाग क्लिक करता है, काउ यूसेंग, यू चैन प्लस ये स्ट्रेंथ, सिर्फ एक ही आंसर निकलता है, मतलब इक्वल हुआंग है इनके साथ। वो कांप जाता है और जब उसे पूरी प्लान पता चलती है तो वो भी वॉइड हो जाता है। इमॉर्टल डोमेन वालों को भी रोस्ट कर देते हैं। फिर वो कैजुअली बोल देता है, वैसे मैंने एक क्रिम्सन ड्रैगन देखा था। सिंह तुरंत बोलता है, उसे छोड़ दें, वो मेरा डिसाइपल है। सब लोग एक साथ फ्रीज हो जाते हैं। ट्रू ड्रैगन और डिसाइपल, सब कुछ ही टाइम में ये बंदा बस कुछ ही टाइम में ये बंदा यहाँ तक पहुँच गया। ब्लडी मिस्ट और तेज हो जाती है। फॉर्म का कलर बिल्कुल ब्लड रेड, बीच बीच में एंशिएंट ट्रीज पहाड़ों जैसे बड़े, उन पर लटके हुए कॉपर्स हजारों साल पुराने। एटमॉस्फेयर पूरा नाइटमेयर जैसा। उधर हायर रेलम के लोग एक जगह जमा हो चुके थे। हेवनली कंट्री का वॉइस सेक्ट मास्टर बोलता है, स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसी जगह काफ़ी अजीब है। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 फिगर बोलता है, ये सुप्रीम बींग के बैटल फील्ड लगता है। यहाँ बहुत पावरफुल लोग मरे होंगे। यहाँ इमॉर्टल लेवल कॉन्शियसनेस के ट्रेसेस हैं।
सी हाउ दूर से सब देख लेता है। प्रिंसेस याओ युए, चैंग गोंग यांग, क्रिम्सन ड्रैगन गेगू सब लोग एक साथ आ चुके थे। सी हाउ थोड़ा टेंस होता है, वो अंदर ही अंदर बोलता है, बर्ड ग्रैंडपा, कॉइन एल्डर, अगर सुन रहे हो तो इन लोगों का ध्यान रखना। फिर वो सबको रोक देता है, तुम लोग यहीं रुको, अगर वो साथ गया तो उसकी आइडेंटिटी तुरंत रिवील हो जाती। वो अकेला आगे बढ़ता है और उनकी बातें सुनता है। हुआंग क्रिपल हो चुका है, लोअर रेलम में बस र्यूमर्स हैं, इमॉर्टल पैलेस ने खुद उसे डिस्ट्रॉय किया। सी हाउ चुपचाप उनके पास पहुंच जाता है। सी हाउ चुपचाप उनके पास पहुंच जाता है, कौन हो तुम, किसी ने पूछा। सी हाउ कामली बोलता है, मैं भी हुआंग का एक पुराना ओपोनेंट हूँ। ये सुन के सब लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कब लड़ा था उससे? 10 साल पहले। तुरंत इमॉर्टल पैलेस के सर्वेंट हंसता है, देखा वो क्रिपल हो चुका है। सी हाउ ने सीधे उसे घूरा, ओल्ड सेमलेस थिंग, हंस क्यों रहा है? सर्वेंट गुस्से में चिल्लाता है, हमने ही उसे क्रिपल किया। बैंग के साथ सी हाउ का पंच निकलता है, अगले मोमेंट सर्वेंट की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, सिर्फ उसका सर ब्लडी मड में गिरता है, चीख रहा होता है। पूरा एरिया में साइलेंस छा जाता है। सी हाउ कामली आगे बढ़ता है, मुझे नीचे दिखा रहे थे? हेवनली कंट्री का वॉइस लीडर लॉर्ड चिल्लाता है, तुम कौन हो? सी हाउ कहता है, मैं वही हूँ जिसे तुम ग्रेट विशियस बीइंग बोल रहे थे। ये हाइक को मैंने ही सप्रेस किया था। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। तभी वॉइस लॉर्ड मिस्ट में डिसअपियर करने की कोशिश करता है, लेकिन सी हाउ उससे पहले ही पंच मारकर उससे पहुंच जाता है। सिर्फ एक फ्लैश और एक पंच, बूम, वॉइस लॉर्ड का आधा बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है। ब्लड और मड हवा में फैल जाते हैं। सब लोग ठंडे हो जाते हैं। यहाँ कोई दाव कोई टेक्निक नहीं चल रही थी, फिर भी यह बंदा सबको क्रश कर रहा था। और यहीं से वॉइड गॉड रेलम का रियल मैसेकर स्टार्ट होता है। दाऊ फ्रेंड, तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 फिगर कहता है, ठीक है, ठंडे टोन में। उसके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं होता, उल्टा वो सी हाउ को नीचे से देख रहा था। 9 हेवेंस के वांग फैमिली का बंदा हंसा, लोअर रेलम की एक छोटी सी जेल से ऐसे विशेष क्रीचर निकल आया। ये जगह तो सच में बारबेरिक है। यहाँ खड़े लोग आम नहीं थे। 9 हेवेंस के बड़े फैमिली, जिन फैमिली, वांग फैमिली और 3000 प्रोविंस के स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंसेस होल्डर सब यही थे। सी हाउ को थोड़ा शौक लगा, ये लोग डर क्यों नहीं रहे? इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 फिर बोलता है, लड़का ये मत सोच कि दुनिया में कोई तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता। हुआंग का क्या हुआ? आखिर में वही तो क्रिपल हुआ। तुम स्ट्रांग हो पर थोड़ा हम्बल रहना सीखो। सी हाउ के लिए इमॉर्टल पैलेस के लोग सबसे ज़्यादा अनबिहेरेबल थे और ऊपर से वो उसी का एग्जाम्पल देकर लेक्चर दे रहे थे। सी हाउ ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उसकी फिस्ट इम्प्रिंट बनी और सीधे आगे जाने ही वाली थी। तभी अचानक उसके सामने एक ब्रॉन्ज पैलेस गिरता है। ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस, ये एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था। सी हाउ तुरंत पीछे हटा। उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, एवरलास्टिंग शॉट को यूज करूं, पर जैसे ही वो रुके करेगा उसका आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। बैंग के साथ ब्रॉन्ज पैलेस नीचे आता है। प्रेशर इतना हैवी जैसे पूरा स्पेस क्रश हो रहा हो। सी हाउ फ्रीज हो जाता है, पर नेक्स्ट सेकेंड इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 और भी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। आर्टिफैक्ट ने सी हाउ को सप्रेस ही नहीं किया। सब लोग मदद करो, इस आर्टिफैक्ट को फुल एक्टिवेट करो, वो चिल्लाता है। सब लोग भाग कर पास आते हैं। अब समझ आता है कि ये लोग इतने काम क्यों थे। इनके पास इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था, पर जैसे ही सबने मिलकर फोर्स लगाई, सबके चेहरे बदलने लगे। वाइट गॉड रिलम सबको सप्रेस कर रहा था। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 तुरंत ब्रॉन्ज पैलेस के अंदर घुस जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे घुस जाते हैं। कम से कम अंदर रहकर अपनी जान तो बचा सकते थे। जो भी मैजिकल फोर्स बची हो सब यूज करो। आवाज आती है। ब्रॉन्ज पैलेस ग्लो करने लगता है। आर्टिफैक्ट एक्टिवेट होता है और सी हाउ की तरफ प्रेस करता है, पर सी हाउ कामली साइड हट जाता है। वो हंसी नहीं रोक पाता और सीधे पैलेस के एंट्रेंस को सामने खड़ा हो जाता है। हे, तुम लोग खुद ही अपने लिए काकून बना रहे हो। उसके टोन बिल्कुल रिलैक्स्ड था। तुम सब अब एक जगह हो, मुझे तो और भी इजी लग रहा है। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 अंदर से बोलता है, ये तुम सोच रहे हो हम फेस गए। ये इमॉर्टल आर्टिफैक्ट हमें यहाँ से निकाल के ले जा सकता है। और सच में ब्रॉन्ज पैलेस हिलता है, ऊपर उठने लगता है। सी हाउ का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है। उसकी नज़र पैलेस के अंदर पड़ती है। एक येलो तालिस्मान जल रहा था जो एसेंस एनर्जी रिलीज कर रहा था। पैलेस ऊपर उठता है। सी हाउ जोर से हंसता है, अब भागने का प्लान बना रहे हो? पहले डर था कि तुम इधर उधर भाग जाओगे, इसलिए मैं चुप था। अब जब तुम खुद ही
पतीला बनकर बैठ गए हो तो मुझे किस बात का डर। वो हवा में उछलता है और हाथ में ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर आ जाती है। डैंग के साथ स्वॉर्ड कोर ब्रॉन्ज पैलेस पर गिरता है। पैलेस जोर से हिलता है और सीधे ब्लडी मड में गिर जाता है और धंस जाता है। अंदर सबके कान वेंग वेंग की आवाज से गूंज जाते हैं। इम्पॉसिबल, ये इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। अंदर से एक सेक्ट मास्टर चिल्लाता है, बाकी जगह होती तो हम सब मिलकर गॉड तक को सप्रेस कर देते, पर यहाँ सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड था। हेवनली कंट्री का सेक्ट मास्टर बोलता है, हार नहीं मान सकते, कम से कम सरवाइव तो कर सकते हैं। मार नहीं सकते पर सरवाइव तो कर सकते हैं, ऐसा था। ठीक है, जो भी मेथड है यूज करो। कुछ इंस्टेंट तालिस्मान एक्टिवेट होते हैं, डिवाइन लाइट निकलती है, पर पावर पूरी तरह बाहर ही नहीं आ पा रही थी। सी हाउ फिर से आता है। डैंग स्वॉर्ड कोर से एक और स्ट्राइक होती है। ब्रॉन्ज पैलेस और भी ज्यादा अंदर धंस जाता है। अब सीधा सी हाउ एंट्रेंस पर खड़ा था। उसके हाथ में स्वॉर्ड कोर चमक रही थी। सेक्ट मास्टर का बारबेक्यू स्टार्ट होता है। इतना बड़ा पॉट और तुम लोग खुद ही अंदर आ गए। उसकी पाम से दाव फ्लेम्स निकलती हैं, ब्रॉन्ज पैलेस के अंदर घुस जाती हैं। तो तुम कौन हो? अंदर से कोई चीखता है। एक चीख निकलती है। तब सब देख लेते हैं ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर। ये हुआंग का वेपन है। वांग फैमिली का बंदा कांप जाता है। मतलब तुम हो हुआंग? तुम क्रिपल नहीं हुए? इमॉर्टल पैलेस का सर्वेंट सिर्फ सर बचा होने के बाद भी चीख उठता है। इमॉर्टल मतलब ट्रू इमॉर्टल इम्पॉसिबल। ट्रू इमॉर्टल का कर्स कोई सरवाइव नहीं कर सकता। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 सी हाउ को घूरता रह जाता है। तुम कौन हो? सी हाउ की बॉडी सिमर करती है। विशियस डिस्गस्ट धीरे धीरे हट जाता है और सामने आता है वो फेमिलियर फेस, यंग काम कॉन्फिडेंट। लोग डिसअपॉइंट हुए। हाँ, तुम लोग डिसअपॉइंट हुए, मैं ही हुआंग हूँ, सी हाउ कहता है। सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। इस स्माइल में उन्हें डेविल दिखता है। इमॉर्टल पैलेस के लोगों के चेहरे बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। उनका फेथ हिल जाता है। तब पीछे से काव्यू फैंग आता है। सीधे रिवील कर दिया, मतलब सबको खत्म करने का प्लान है। उसके पीछे किन, ये क्रिम्सन ड्रैगन है, लियोन एंड सब आ जाते हैं। सी हाउ ग्रीन करता है। लोअर रेला में इतनी दूर आए हो तो सेलिब्रेशन तो बनता है। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 चिल्लाता है, तुम डरे कैसे? सी हाउ ठंडे टोन में बोलता है, दूसरी फाइट के एम्परर क्लैन के लोग मारे हैं मैंने। तुम लोग कौन से हीरो हो? ब्रॉन्ज पैलेस को फिर से हिलाया जाता है। वो भागने की कोशिश करते हैं, पर बूम के साथ स्वॉर्ड कोर पैलेस को फिर से नीचे दबा देती है। काओ यूसैंग बोलता है, हम भी हेल्प करते हैं। क्रिम्सन ड्रैगन, लियोन एंड सब अपनी एनर्जी लगाते हैं। ब्रॉन्ज पैलेस बिल्कुल स्टक हो जाती है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जगाओ, कोई चिल्लाता है। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 का चेहरा गिर जाता है। ये इमिटेशन है, आर्टिफैक्ट स्पिरिट है ही नहीं। सबके दिल बैठ जाता है ये सुनकर। ये कंज्यूमेबल इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था, इस जगह बिल्कुल यूजलेस बन चुका था। सी हाउ जोर से हंसता है और कहता है, आज असली फायर टेस्ट होगा। वो क्रिम्सन ड्रैगन की तरफ देखता है। फ्लेम्स निकाल। मैं क्यों? जवाब आता है। तब अबे ड्रैगन है ना, ड्रैगन फायर ब्रेथ करते हैं। क्रिम्सन ड्रैगन गाली देता हुआ आग छोड़ देता है। अगले ही मोमेंट ब्रोंज पैलेस के अंदर से चीखें निकलने लगती हैं और धीरे धीरे मीट की स्मेल हवा में फैल जाती है। इधर हेवेलियन एंड आगे बढ़कर गहरी सांस लेता है। उसकी नाक के पास से भाप उठती है और वो तुरंत बोल पड़ता है कि खुशबू इतनी स्ट्रांग है कि उसका सलाइवा खुद ब खुद मुंह में आ रहा है। मतलब लार टपक रही है उसकी। ठीक है, वो बिना रुके सी हाउ की कुकिंग स्किल्स की तारीफ करता है। कहता है कि जब भी सी हाउ रोस्ट करता है, टेस्ट हमेशा वही ओरिजिनल होता है। बाकी लोग ये सुनते ही ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये एंड काफ़ी टाइम से सी हाउ के साथ रह रहा था, इसीलिए अब ये सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, जैसे ये कोई आदत बन चुकी है। लेकिन कॉपर पैलेस के अंदर का सीन बिल्कुल अलग था। वहाँ मौजूद लोग इतने गुस्से में थे कि उनकी लीवर और स्टमक दोनों जल रहे थे। उनके लिए यह सिचुएशन बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर थी, मतलब लायक नहीं थे, ऐसा था। ठीक है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो लोग सच में किसी के प्लेट का मीट बनने वाले हैं? तब पैलेस के अंदर से एक सेट मास्टर चिल्लाता है। वो गुस्से से उंगली उठाकर बोलता है, यंगर जनरेशन हद से ज़्यादा बुलिंग
कर रही है। सिंह बिना किसी डर के उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं होती। वो सीधे बोल देता है, हाँ मैं बुली कर रहा हूँ। तो क्या? अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो खुद यहाँ आ जाओ। अपने मैं अपने हाथों से तुम्हें रोस्ट कर दूंगा। सीहाव के लिए यह सब लोग पहले से ही एनिमी थे। जो भी इमॉर्टल पैलेस के साथ खड़े थे उनमें से कोई भी अच्छा नहीं था। हेवनली कंट्री का वॉइस लॉर्ड, डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन के क्रीचर्स, अंडरवर्ल्ड अर्थ के स्केलेटन्स और जिन फैमिली और वांग फैमिली के लोग, ये सब उसके पुराने दुश्मन थे। पैलेस के अंदर वाला सेक्ट मास्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका चेहरे से लग रहा था जैसे अभी धमाका हो जाएगा, लेकिन वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 9 हेवंस 10 अर्थ में कौन नहीं जानता था कि हुआंग की स्ट्रेंथ कितनी है। डेसोलेट बॉर्डर में एंडलेस फाइट के बाद भी वो जिंदा निकला था। सेम जनरेशन में उसका कोई कॉम्पेनियन ही नहीं था। सिर्फ सुप्रीम बीइंग ही उसे रोक सकते थे, और इस जगह कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से सेम लेवल पर फाइट में सुप्रीम बीइंग भी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। तब काओ यूसेंग पैलेस की तरफ झांक कर बोलता है कि इतनी देर अच्छी स्मेल आ रही है, कौन सा पूरा रोस्ट हो चुका है। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 ये सुनकर बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाता है। उसके लिए यह सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि प्योर ह्यूमिलिएशन का मैटर होता है। सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात यह थी कि ये सब हुआंग की वजह से हो रहा था। वही स्टोन क्लैन का लड़का जिसे वो क्रिपल समझ रहे थे। काई ओफेंग हंसते हुए बोलता है, ये बुड्ढा बहुत बोल रहा है, अभी भी जुबान चला रहा है, हीट और बढ़ा इसकी। इसी बीच दूर से एक सिल्वर हेयर छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आती है। उसके बाल कमर तक झूम रहे थे। ये लूनर जेड रैबिट थे, ठीक है, जिसका लुक सालों में बिल्कुल नहीं बदला था। बच्ची के बच्चे थे वो, ठीक है। वो एक्साइटेड होते हुए कहती हैं कि रोस्टिंग में वो सबसे बेस्ट है और इतने हाई लेवल इंग्रेडिएंट्स की फीस्ट उसके बिना कैसे हो सकती है। प्रिंसेस याओ यूए, एक्साइल्ड, इमॉर्टल और बाकी लोग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ उन्हें लगता है कि ये ग्रुप नॉर्मल नहीं है। इतनी क्यूट रैबिट और इतने सवेज बातें, बिल्कुल ऑड कॉम्बिनेशन। पैलेस के अंदर कुछ लोग और भी नहीं झेल पाते। क्रिम्सन ड्रैगन, सी हाउ और हेवनली हॉर्न एंड अब पूरी फोर्स के साथ काम कर रहे थे। रियल फ्लेम्स पैलेस के अंदर भर रहे थे और वाइल्ड गॉड रेलम के अंदर तक मीट की स्मेल फैल चुकी थी। एक बूढ़ा चिल्लाता है और बोलता है कि वो अपनी पूरी जान लगाकर फाइट करेगा। सीहाव तुरंत सीरियस फेस के साथ रिप्लाई करता है और बोलता है कि आओ सीधे मेरे सामने। इस बात पर पैलेस के अंदर का सेक्ट मास्टर पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। गालियाँ कर से सब कुछ निकाल देता है। जो लोग नॉर्मली डिग्निफाइड और काम होते थे आज बिल्कुल बाजार के मतलब वही मच्छी वाले जैसे बिहेव कर रहे थे। किन ये चैंगोंग यांग बाकी सब लोग शौक में थे। उन्होंने पहली बार इन सीनियर्स का ये रूप देखा था। लूनर जेड रैबिट भी पीछे नहीं रहती। वो भी फुल वॉल्यूम में जवाब देना शुरू कर देते हैं। मैं देखो लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता बहस में यार, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। उसके चेहरे क्यूट था लेकिन वर्ड्स बिल्कुल फियर्स। जब एक्सेप्ट मास्टर अटैक करता है, क्रिम्सन ड्रैगन सिर्फ अपनी टेल से उसका अटैक वापस भेज देता है। उसकी फिस्ट टूट जाती है। सिंह तुरंत बोलता है कि इतनी जल्दी वापस क्यों भेज दिया, अभी स्लो रोस्ट का टाइम था। फिर सी हाउस सबको इनवाइट करता है और एक बड़ा सा रॉक उठाकर बैठने के लिए अरेंज करता है। सब लोग अपने आप को क्लीन करते हैं और वहां बैठ जाते हैं, जबकि सेक्ट मास्टर ब्रॉन्ज पैलेस के अंदर ही बंद रहता है। हेवनली ऑन एंड बोलता है कि ह्यूमन फॉर्म वालों को नहीं खाएंगे, सिर्फ नॉन ह्यूमन को पिक करना। सी हाउ एक डेमोनिक बर्ड को पकड़ता है, उसकी बॉडी निकलती है और फ्लेम्स में कवर कर देते हैं, मतलब फ्लेम में कवर कर देते हैं उसको, ठीक है। काओ यूसेंग पूछता है ये फेदर्स का क्या, तो सी हाउ बोलता है पहले थोड़ा रोस्ट कर लो, बाद में इजी होता है। सी हाउ बोलता था रिसेंटली उसने डिसाइड किया है कि वो ज़्यादा लोगों को नहीं मारेगा। बाकी लोग मन ही मन गाली देते हैं। टाइम के साथ सब लोग खाना इंजॉय करने लगते हैं। लूनर जेड रैबिट फुल इंजॉय कर रही थी। हेवनली हॉर्न एंड सी हाउ को बारबेक्यू किंग बोलता है, ठीक है। काओ यूसेंग उसे किंग ऑफ फूड डिक्लेयर कर देता है। सी हाउ खुद की तारीफ करता है और बोलता है कि अगर कल्टीवेशन क्रिपल भी हो जाए कम से कम भूख नहीं मरेगा। आखिर में सी हाउ इमॉर्टल पैलेस के नंबर 2 की तरफ बढ़ता है। उसे देखकर मुस्कुराता है और बोलता है कि कितने बड़े डिवाइन बर्ड के साथ ये बारबेक्यू अंडर द हेवेंस का सबसे बड़ा इवेंट बनने वाला है, और अगर ये बात बाहर चली गई तो पूरा हायर रेलम हिलने वाला है। वाह, ये तो मैच हो गया यार, क्या बात है। को शायरी वारी में नहीं कर सकता, वरना 2-4 शायरी मैं भी लपेट देता, ठीक है। इधर इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 जैसे ही सी हाउ को आगे बढ़ते देखता है, उसकी आंखें थोड़ी
ठंडी हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी से डिवाइन लाइट निकलने लगती है। ये क्लियर था कि वो फाइट टू डेथ के लिए रेडी है। वो गुस्से में बोलता है कि अगर कोई नॉर्मल यंगस्टर होता तो कब का क्रश हो चुका होता, लेकिन सी हाउ बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं होता। सी हाउ शांत होकर ठंडी आवाज़ में कहता है कि अगर इमॉर्टल पैलेस का पुराना सुप्रीम बीइंग भी आ जाता तब भी रिजल्ट सेम होता। जब तक र्यून्ड इमॉर्टल खुद ना आए कुछ नहीं बदलने वाला। इसके बाद इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 एक रिस्की मूव लेता है। वो मिस्टीरियस टेक्निक एक्टिवेट करता है, ब्रॉन्ज पैलेस के को रिवाइव करने की कोशिश करता है। स्पेस के अंदर हैवी वाइब्रेशन होती है, इन्वायरमेंट प्रेशर से भर जाता है, जैसे पूरा एरिया कंप्रेस हो रहा हो। उसके प्लान था सी हाउ को इसी ब्रॉन्ज पैलेस के अंदर सप्रेस कर देना। सी हाउ इस अटेम्प्ट पर हल्का सा स्माइल करता है। वो बोलता है कि अगर ये रियल ब्रॉन्ज पैलेस होता जिसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती तो शायद वो अंदर घुसने से पहले सोचता, लेकिन ये इमिटेशन मतलब वही एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, ट्रेजर के लिए बिल्कुल जंक है। इसलिए सी हाउ स्वॉर्ड कोर को एक्टिवेट करता है। स्वॉर्ड एनर्जी बाहर निकलती है और एक डायरेक्ट स्वीप में तालिस्मान और फॉर्मेशन एक्सप्लोड हो जाते हैं। स्पेस में फायर लाइक एनर्जी फैल जाती है। सी हाउ स्वॉर्ड को साइड में रख देता है और सीधे पंच मोड में आ जाता है। उसकी फिस्ट ग्लो करती है। इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भी उसकी पावर लिमिट क्रॉस कर रही होती है। ये देखकर बाकी एक्सपर्ट्स पीछे हटने लगते हैं। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 समझ जाता है कि वो इस यंगस्टर का मैच नहीं है। वो रिग्रेट में बोलता है पास्ट में ट्रू इमॉर्टल से सी हाउ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करवा देना चाहिए था। सी हाउ इस बात पर एक्सप्लोड हो जाता है। वो क्लियरली बोल देता है कि इमॉर्टल पैलेस का र्यून्ड इमॉर्टल खुद डर गया था फाइव फेज माउंटेन के रिटेलिएशन से। इसी वजह से डायरेक्ट किल करने की जगह उसने कावर्डली मूव यूज करके सी हाउ की कल्टीवेशन क्रिपल कर दी। अगले मोमेंट स्पेस में मैसिव वाइब्रेशन होती है। सी हाउ का एक पंच आगे बढ़ता है। हवा और एनर्जी एक साथ फूट पड़ती हैं। सराउंडिंग्स वायलेंटली शेक होती है। ये पंच डायरेक्टली इमॉर्टल पैलेस के नंबर 2 को हिट करता है और वो बॉडी हवा में उड़ाते हुए दूर जा गिरता है। उसके बोन्स क्रैक हो जाते हैं, ब्लड मुंह से निकलने लगता है और एक आर्म ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है। लेकिन फाइट यही खत्म नहीं होती। इमॉर्टल पैलेस का नंबर 2 अपनी असली फॉर्म दिखाता है। एक गोल्डन क्रेन, उसके विंग्स फैल जाते हैं। ब्रेक गोल्डन लाइट मतलब बिग गोल्डन लाइट से ग्लो करता है। ये उसकी लास्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ अटेम्प्ट होती है। वो मल्टीपल वेव्स में मैजिकल फोर्स रिलीज करता है। सी हाउ एक सेकेंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता। वो आगे बढ़ता है और एक ब्रूटल हिट में क्रेन का ब्रेक तो बीक तोड़ देता है, मतलब गर्दन वर्दन होगी। बीक मतलब मुझे बताओ, ठीक है। गोल्डन बीक के टुकड़े गिरते हैं, ब्लड हवा में स्प्लैश होता है। सी हाउ का फेस और डार्क हो जाता है। इस मोमेंट पर उसे पास्ट याद आ जाता है जब इमॉर्टल पैलेस का एक गोल्डन क्रेन सर्वेंट लोअर रेलम में उसे नियर डेथ ले आया था कॉपर रस्ट कस के साथ। मतलब एक बार और कस की वजह से ही मरा था, नहीं ऐसा तक वही था वो, ठीक है। सी हाउ कंफर्म करता है कि ये उसी क्लैन का होगा। वो कहता है ओल्ड और न्यू डेविड दोनों आज क्लियर होंगे। सी हाउ इंजर्ड क्रेन को खींचकर ब्रॉन्ज पैलेस के गेट के पास लाता है और फाइनल स्ट्राइक खुद ही फिनिश करता है। देकर मतलब खुद ही मार देता है। फिर क्रिम्सन ड्रैगन की फायर के ऊपर रोस्ट कर दिया जाता है। क्रिम्सन ड्रैगन थोड़ा शॉक होकर पूछता है कि मास्टर ने तो बोला था कि वो किल नहीं करेगा। सी हाउ कैजुअली बोलता है रोस्ट थोड़ी करता हूँ और उसे एक थप्पड़ भी मार देता है। थोड़ी देर में रोस्टेड गोल्डन इमॉर्टल क्रेन रेडी होती है। लूनर जेट, रैबिट और हेवनली हॉर्न एंड विंग्स के लिए फाइट करने लगते हैं। क्रिम्सन ड्रैगन ब्रॉन्ज पैलेस के अंदर जाकर बाकी एनिमीज को घसीट घसीट कर बाहर निकालता है। जो ह्यूमन फॉर्म वाले होते हैं उन्हें साइड में फेंक दिया जाता है और जो बीस्ट होते हैं उन्हें फायर पर डाल दिया जाता है। वर्ल्ड का सबसे डेंजरस बारबेक्यू यही बन जाता है। ये सब हायर रेलम के लिए एक मैसिव शॉक होने वाला था। इमॉर्टल पैलेस नंबर 2 हेवनली कंट्री के एक्सपर्ट ट्रू यू ब्लड लाइन वांग और जिन फैमिलीज और कोई भी जिंदा नहीं बचता। थोड़ी बातचीत के बाद सी हाउ सडनली बेनेवोलेंस का लेक्चर देने लगता है। बोलता है कि रिवेंज का साइकिल खत्म होना चाहिए। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बंदा अभी सबको रोस्ट कर चुका था वो ज्ञान की बातें दे रहा था। प्रिंसेस याओ यू उसे डेमोनिक मोंक बोल देती है। सी हाउ तुरंत फ्लर्ट मूड में आ जाता है। बोलता है अगर द कंपेनियन ना मिले तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। प्रिंसेस याओ यूए ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाती है। बाद में सी हाउ ब्रॉन्ज पैलेस को अपने पास रख लेता है, दोस्तों को फेयरवेल करता है। वो बोलता है कि उसकी कल्टीवेशन सिर्फ हाफ मंथ के लिए बची है। सब
इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, पीछे से इमॉर्टल डोमेन के इमेसेसरी और यंगस्टर्स भागते हुए दिखते हैं और उनके पीछे सी हाउ चेस करता हुआ आ रहा होता है। बर्ड ग्रैंडपा कॉइन एल्डर उसके दोनों हाथ पकड़कर चिल्लाते हैं, एंसेस्टर इमेसेसरी को रोस्ट मत कर देना। मतलब सी हाउ मतलब सबको मारने के लिए पड़ रहा है और वो दोनों बचा रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। कॉपर स्पैरो एल्डर पर सब लोग ये देखकर स्टन रह जाते हैं। सी हाउ का सेवेज नेचर एक लास्ट टाइम उनके सामने आ चुका होता है। लास्ट टाइम नहीं भाई, अभी बहुत देखोगे तुम लोग। हमें बताया जाता है हुआंग की स्पीड अब नॉर्मल लेवल पर नहीं थी। वो स्टोन स्टेयर्स पर ऐसे भाग रहा था जैसे बॉडी लाइटनिंग बन चुकी है। हर स्टेप के साथ हवा जोर से फट रही होती है। सराउंडिंग्स में वायलेंट एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है और उसके पीछे के स्टोन स्टेप पलक झपकते ही पीछे छूट रहे थे। कॉपर स्पैरो एल्टर पर लोग बस देखते रह गए। किसी ने डिसबिलीफ में कहा, ये इमॉर्टल डोमेन के इमेसेसरी के पीछे जा रहा है, ये पागल हो गया है क्या? तब लोगों ने देखा वाइट गॉड रेलम के दो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो नॉर्मली सबको कमांड देते हैं, सी हाउ को रोकने आए थे। लेकिन सीन उल्टा हो गया। सी हाउ इतनी स्पीड से ऊपर जा रहा था कि वो दोनों एल्डर्स उसके राइट और लेफ्ट आर्म से लटक गए, जैसे दो कोअला ट्री से चिपके हों। कोआला मतलब वही एक बंदर वो होता है ना, एक वैसा था, ठीक है। उनके पैर हवा में थे। इसका मतलब स्पीड इतनी थी कि ग्रेविटी भी ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। कहीं तो भाई न्यूटन की मतलब थ्योरी गलत हुई। प्रिंसेस या यूए ने धीरे से कहा, कोई मुझे पिंच करो, मैं सपना तो नहीं देख रही। ऊपर इमॉर्टल डोमेन का इमेसेसरी एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में था। उसका वॉयलेट गोल्ड क्राउन टूट चुका था, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, बॉडी पर ब्लड के स्टेन्स क्लियरली दिख रहे थे। ये वही इमेसेसरी था जो नॉर्मली काम कंपोज्ड और एलिगेंट रहता था, लेकिन अब वो जान बचाने के लिए भाग रहा था। सी हाउ पीछे से लाइटनिंग जैसे आ रहा था। उसके मोमेंट से क्रेजी विंड्स बन रहे थी और स्पेस में वायलेंट वाइब्रेशन फील हो रही थी। यंग कल्टिवेटर्स जो इमेसेसरी के साथ थे, उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। पीछे का सीन देखकर उनके हाथ कांप रहे थे। किसी ने गुस्सा और डर में चिल्लाकर कहा, ये बारबेरियन है। लोअर रेलम का ऐसा मॉन्स्टर कैसे पैदा हो गया? लोअर रेलम में ऐसा मॉन्स्टर कैसे पैदा हो गया? जैसे ही इमेसेसरी कॉपर स्पैरो एल्टर पर पहुंचा, उसने यंगस्टर को देखा लेकिन रुका नहीं, सीधे आगे भागता रहा। हेवनली हॉर्न एंड ये सब देखकर हंस पड़ा। उसने बोला, लोअर रेलम का एक सेवेज इमॉर्टल डोमेन का इमेसेसरी को ऐसे भगा रहा है और उसके जूनियर्स चूहों की तरह भाग रहे हैं। इमेसेसरी ने सुना, गुस्सा भी आया लेकिन रुका नहीं, क्योंकि रुकना मतलब पिटना था। आगे स्पिरिट रेलम के गेट दिखने लगे। इमेसेसरी ने ऊपर देखा और उसका दिल बैठ गया। गेट बंद था। उसकी बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। लेग्स का कंट्रोल ऑलमोस्ट छूट गया। पीछे से सी हाउ की वॉइस आई, ओल्ड बास्टर्ड भाग मत। उसका बॉडी के अराउंड वायलेंट फ्लेम्स सर्च कर रही थी और स्पेस फिर से जोरों से कांप उठी। काव यूसेंग ने कैजुअली बोला, फ्रेंड्स आगे मत भागो, गेट बंद है। जूनियर्स गेट के पास पहुंचते ही रुक गए। दो लोग शॉक और एग्जॉशन से सीधे नीचे गिर गए। इमेसेसरी पलटा, फेस पर फोर्स्ड स्माइल थी जो रोने से भी ज्यादा अगली लग रही थी। उसने कहा, दाव फ्रेंड, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सी हाउ ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, वो सीधे आगे कूदा। उसके फिस्ट हवा को फाड़ता हुआ इमेसेसरी की तरफ आया। हेवन एंड अर्थ लेवल का वाइब्रेशन हुआ, एयर प्रेशर एक्सप्लोड हुआ। साथ में दोनों एल्डर्स अभी भी उसके आर्म्स से लटके हुए थे, कंटिन्यूसली बोल रहे थे, शांत हो जा, रुक जाओ। लेकिन सी हाउ रुका नहीं। इमेसेसरी सीधे उड़ता हुआ स्पिरिट रेलम के गेट से जाकर टकराया। उसके मुंह के कोने से ब्लड निकला। सी हाउ ने ब्रॉन्ज पैलेस निकाला और गरज कर कहा, तुम बोलते हो लोअर रेलम तुम्हारे कंट्रोल में है? लो, ट्रेजर ले लो। अगर हिम्मत है तो सबको समझ आ गया। असल प्रॉब्लम ये नहीं थी, यही थी। इमॉर्टल डोमेन ने लोअर रेलम को नीचे दिखाया था। सी हाउ ने यंगस्टर्स की तरफ उंगली की। उंगली इतनी पास थी कि उनका सांस रुक गया। अपोलॉजी दो, ठीक, मतलब वही कुछ कंपनसेशन, मतलब सब ने सर झुका लिया। झुकाकर धीरे धीरे माफ़ी मांगी। सब ने फिर कहा, सिंह ने फिर कहा, कंपनसेशन चाहिए। यूचैन और बाकी लोग समझ गए ये लड़ाई सिर्फ गुस्से की नहीं थी, ये प्योर डोमिनेंस का स्टेटमेंट था। बर्ट ग्रैंडपा ने कामली बोला, ये chaos डेमोनिक एप का हायर है। अगर इसका टेम्पर फट गया तो इमॉर्टल डोमेन
इमॉर्टल किंग भी सेफ नहीं। इमेसेसरी का कॉन्फिडेंस वही खत्म हो गया। उसने अपने पास का हर ट्रेजर निकाल दिया। गेट खुला और इमेसेसरी बिना पीछे देखे भाग गया। सी हाउ लूट के साथ नीचे उतरने लगा। ऊपर लोग बस खड़े देख रहे थे। नीचे आते वक्त सी हाउ ने एल्डस से पूछा, वो मार्स मुझे सुप्रीम बिंग रियलम तक ले जा सकता है? एल्डर्स ने कहा, अगर सरवाइव कर लिया तो पूरी दुनिया नाचे नीचे होगी। सी हाउ मुस्कुराया, और गुड। उस दिन हायर रेलम्स में स्पेस में मैसिव वाइब्रेशन हुई। लाइटनिंग और हवा एक साथ फूट पड़ी। मल्टीपल एंशियंट सील्स क्रैक हो गए और कई जगह से एंशियंट पाथ्स ओपन होने लगे। कुछ जगह पर क्रैक्स के अंदर कोल्ड इमोशनलेस फिगर्स खड़े दिख रहे थे। उनकी प्रेजेंस से ही स्काई कांप रहे थे। स्टॉर्म शुरू होने वाला था। स्टॉर्म का फाउंडेशन बन चुका था। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अब ये सीन की वजह से क्या क्या नए वो आएंगे, कौन से क्यों से, उसको देखेंगे हम लोग। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।